नमस्कार दोस्तों। मैं उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज शेयर करता हूं उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, आज का वीडियो जो है वो पर्सना टेक्निक से करूंगा मैं। और उसमें जो वैदिक की पर्सना टेक्निक है और जमाकोल या जमाकोल की जो टेक्निक है उससे भी इसका एनालिसिस करूंगा। आज जैसा कि आपको पता है, वेडनेसडे के दिन अराउंड 9:20 AM पर एक लोकसभा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी जो भी इंटीग्रिटी है वो रखा गया है। हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम पर्सनल कुंडली से देखें तो क्या वो चीजें हमें इंडिकेट करती हैं। उन चीजों को हमें देखना है। सिर्फ हमें कोई पक्ष या विपक्ष या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि इन्वायरमेंट में क्यों हो रहा है और जिसके अगेंस्ट हो रहा है तो उसके प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं। इन दोनों चीजों का स्टडी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और विद एग्जांपल या आप कह लीजिए विद चार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। और इस चार्ट में जो पहला चार्ट है ये पर्सना का चार्ट है, लेकिन ये चार्ट जो कास्ट किया गया है ये 11:14 पे किया गया है। और इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यही था कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का स्टेटस क्या रहेगा, जो मुझसे किसी ने पूछा है। तो इसका अगर कॉन्फिडेंस अगर हम देखें, नो मोशन कॉन्फिडेंस का जो रिजल्ट देखें, इसका वर्गो लगन बनता है, कन्या लगन बनता है। और कन्या का जो लॉर्ड है मरकरी वो अपने से 12th में चला गया। तो किसी भी पर्सन कुंडली का जो क्वेश्चन अगर हमें देखना हो तो वहां पर अगर हम देखें लग्नेश अगर 12th हाउस में चला जाए, वैसे ही वो थोड़ा सा क्वेश्चन की फुलफिलमेंट को इंडिकेट नहीं करता है। दूसरी बात, जो यहाँ पर इस चार्ट में जो मून है वो राहु केतु एक्सिस में चला गया है, माँ जो चंद्रमा भी पीड़ित हो गया है, तो इससे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये सब चीजें देखने के बाद फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर ये क्यों किया गया है, ये प्रोफेशनली किया गया है या किसी की अपनी जो डिजायर है उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। अगर 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो मून ही बनता है, और जहां मून बनता है वहां पर हमेशा रिजल्ट को फ्लक्चुएट करता है। तो हम यहाँ पर देखकर कह सकते हैं। और यहाँ पर जुपिटर की भी जो है वो लगन को कोई उसकी अच्छी दृष्टि नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जुपिटर जो है वो राहु के साथ है और वो लग्नेश को देख रहा है, तो इसलिए राहु और जुपिटर का 8th हाउस में होके बैठना और मरकरी को देखना उसको इतना पॉजिटिव नहीं बताता। लेकिन ये चीज इस क्वेश्चन से जरूर है कि भाई ये 12th हाउस और 8th हाउस का जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बना है, और चंद्रमा का अभी 2nd हाउस से बैठ के राहु मून और केतु के साथ जो एक इंटेलिजेंस को या एक इंट्यूशन को इंडिकेट करता है मून के, तो उन दोनों का 8th हाउस को देखना, इसके पीछे अवश्य ये कहा जाएगा कि कोई भी इसका जो मकसद है वो किसी चीज को रोकना, या ये इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा आप कह सकते हैं वो है। और जो हिडन एजेंडा क्या है वो अभी हमें मालूम नहीं है कि भाई ये किस वजह से, एक्चुअल रीजन क्या है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। तीसरी बात, 12th हाउस फॉरेन एलिमेंट्स को भी दिखाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई टोटली यहाँ पर फॉरेन स्पॉन्सर्ड या फॉरेन एजेंसीज के द्वारा ये बताया गया है, बट मैं इस चीज को रूल्ड आउट भी नहीं करूंगा। हाँ, अब मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जो हमें अभी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जब हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट करने का टाइम है, तो कुछ लोग जो अपनी हमेशा नेगेटिव एनर्जी को बुलंद करने
रखते हैं तो उसको क्या अंजाम हो सकता है, वो यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी चीज को आजकल मैंने देखा है, लोग जमापुर से भी इसको बहुत प्रश्न कुंडली को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। उसमें 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक उद्यम लगना, एक आरुदा, और एक सन विधि, और एक कविपु। यहाँ पर उद्यम और सन विधि जो कि डायरेक्टली हाउस ऑफ कंफर्ट्स में कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जहां पर आपको ये इच्छा होती है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे सब सुख सुविधाएं मिले। लेकिन उसी के साथ अगर आरूढ़ा और आपका कविपु जो कि यहाँ पे इस चार्ट के हिसाब से इकट्ठे बैठ गए हैं, जो जेमिनी राशि में भी बैठे हैं, और जेमिनी राशि में बैठ के अगर हम इस चार्ट में देखते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि ये 10th हाउस में चले गए। जब भी कबूतु अरुड़ा लगन के साथ बैठ जाता है तो ये समझ लीजिए कि जो भी इसकी चीज, जो हिडन एजेंडा है, जो ये छुपी हुई चीजें हैं, ये इसके पीछे पूरी नहीं होने वाली। तो ये मेरा एक एनालिसिस था कि ये नो मोशन कॉन्फिडेंस का जो लाना, बाकी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, संसद के हिसाब से ये कोई भी एमपी ला सकता है जो उसकी कंडीशन को मैच करे, लेकिन इसकी करेक्ट टाइमिंग नहीं होने की वजह से। और यहाँ पर अभी भी देखोगे सैटर्न रेट्रोगेट है, वो 6th हाउस में है, और सैटर्न हमेशा जब रेट्रोगेट होता है तो वो न्याय करता है। और न्याय कब करेगा? जब कोई बंदा मिस्टेक करेगा, और उस मिस्टेक के प्रति ही उनको रियलाइज होगा कि भी उन्होंने ये क्या चीज कर दी है। यही सब चीजें अगर मैं यहाँ पर चार्ट में देखूं, ये साथ में जो इस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका 8 नंबर का असेंडेंट ही मानता हूँ। और 8 नंबर के असेंडेंट में मैंने पहले ही कहा कि मेरी न्यूमरोलॉजी की वीडियो में भी, और बाकी जो भृगुनंदी नाड़ी की वीडियो है उनमें भी, और वैदिक की जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस की वीडियो उसमें भी, मैंने सभी में बताया है कि इनका अभी जो 2022 से लेके 2027 के बीच का जो जो टाइम पीरियड है, वो अनस्टेबिलिटी के हिसाब से क्रिएट करने में, या इनको लगातार मतलब लोगों के साथ समीकरण बिठाने में, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत की वजह से लोग इनका हमेशा जीवन दुभर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इन्हीं के चार्ट में देखेंगे, आप देख लीजिए आज का जो चार्ट है, वहां चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में गया हुआ है। चंद्रमा 12वें भाव से गोचर कर रहा है, केतु के साथ है। वहां पर भी आपने देखा था कि भाई वो 2nd हाउस में बनता है, कि अपने ही देश में जहाँ पे भी पैदा हो। और यहाँ इनके चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फॉरेन 12th हाउस के में ये इंडिकेट साफ साफ कर रहा है। और राहु और जुपिटर जो है वो 6th हाउस में है, तो वो एक्सेस जो है टोटली इनकी 1-7 एक्सेस उस क्वेश्चन में 2 सेकंड हाउस और 8th हाउस में थी, यहाँ पर 6th एंड 8th में बदल जाती है। 6th एंड 8th हाउस हमेशा ओपन एनिमी और हिडन एनिमी को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। और दूसरा, मैंने यहाँ पर एक सैटर्न को इनके चार्ट के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट लिया है। और सैटर्न जो है वो प्रोफेशन का है, और वो बैठा भी अपने प्रोफेशन के हाउस में है, 5 नंबर की राशि में बैठा है। जब आपने देखा होगा वहां पर भी जो सूर्य था वो 11th हाउस में 4 नंबर की राशि में बैठा था। तो इनकी राशि में भी जो सूर्य है 11th हाउस में बैठा है, और वो केतु और बुध के साथ बैठा है। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये इनकी छवि को ज्यादा अच्छा ही करेगा। दुश्मनों को या इनके विपक्ष वालों को ये नहीं पता है कि भाई उन्होंने ये जो चीज करके, क्योंकि ये सैटर्न सैटर्न से संबंध बना रहा है, राहु और जुपिटर से बना रहा है। सैटर्न राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन होने की वजह से, 4th हाउस 6th हाउस और 10th हाउस इन्वॉल्व होने की वजह से, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि ये इनके प्रोफेशनली जो ग्रोथ के लिए ये इनको एनहेंस ही करेगा। अगर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज में डिले हुआ होगा या गलत भी हुआ होगा, वो सब ओवररूल्ड हो जाएंगे, और बाकी जो उनके फेवर में आने वाला टाइम उनको मोमेंटम ही देगा। तो कभी भी अगर हमें देखना चाहिए कि कैसे हमें किस चीज को एक्टिवेट करना चाहिए या कब एक्टिवेट होना चाहिए,
वो तो देखिए प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है, जो जहाँ का गोचर है वो किसी भी व्यक्ति को वैसा ही एनर्जी उसके चार्ट से होंगी, वो काम करने पे विवश करेगा। परंतु इस नो मोशन कॉन्फिडेंस का मैंने जमाकुल प्रश्नक से, और अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी से भी देखता हूं, तो भृगुनंदी नाड़ी से भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न रेट्रोगेट है, वो केतु और मून के साथ है। तो जब अगर सैटर्न मून केतु ये बताता है कि प्रोफेशन में कुछ बदलाव होंगे या कुछ और चीज करने पड़ेंगे, इन्हीं के एक्शन से, जो विपक्ष के एक्शन से इनको, जो पक्ष पार्टी को है या सरकार को कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि वो सैटर्न रेट्रोगेट होके वापिस जो संबंध बना रहा है सूर्य के साथ बना रहा है, सूर्य गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है, और वो अपनी राशि में भी जा रहा है, और अभी भी सैटर्न वैसे तो अपनी राशि में है। तो मुझे यही लगता है कि सारे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू करने से कि ये टाइमिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, और ये क्वेश्चन का जो भृगुनंदी नाड़ी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी या जमाकुल के हिसाब से जो हमने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जय श्री राम, देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए।